पढ़ लिख जाने से औरत बुजुर्गों का अदब तो नहीं भूलती ना। मेहमानों की कदर भी याद रखनी पड़ती है उसे। बेजी आइए बैठिए ना। सब एक ही थाली के बैगन लगते हैं। सियाणियों के न्यानों जैसी बात की है तूने। वो लंबे ऊँट ने बताया नहीं तुझे? जब कोई वडेरी बात कर रही हो तो बीच में बोलते नहीं है। और तू बेशर्मों की तरह ढीठ बनकर खड़ी है। सलाम करना याद नहीं है तुझे? अस्सलाम वालेकुम। जवाब देके दुआ नहीं देंगे हम तुझे। जानती है क्यों? हम उस सर पे प्यार देते हैं जो चुनरी की हया में ढका हो। अगर जिंद माही यहां होता तो तेरे देर से सलाम करने पे तुझे सलामत ना रहने देता। उसकी आदतें अल्लाह बख्शे उसके दादे ने बिगाड़ी थी। नजरों में खौफ भी नहीं है तेरे। लगता है जल्दी मर जाएगी। सत बिस्मिल्लाह करा। जिंदा रहे। हाँ बीजी। वालेकुम अस्सलाम। बीजी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? रास्ता तो सुकून से कट गया। यहाँ आके एक तकलीफ हुई थी, उसका इलाज भी कर लिया। माफी चाहता हूँ बीजी, जरा लाड में पली। अगर सुधर गई तो हम भी बड़े लाड से रखेंगे इसे। बीजी आए तशरीफ रखें। इधर आ, मेरे पास बैठ। रुक। पास बैठने का है, बराबर बैठने का नहीं। बुजुर्गों के पैरों में बैठ के दुआ लेते हैं। बैठ जा। ओ छोकरियो, मुंह लटका के खड़ी हो गई हो। रौनक बख्शो इस घर को। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आपो सामने कोलों दी रुस के ना नंग माया। नन्हे, एक बात बताऊं तुझे? हाँ बोल।
मोहल्ले से बाहर कल से मार पड़ते पड़ते बची है। तंग मत कर, बात पूरी करने दे। अच्छा हुआ क्या था? मोहल्ले से बाहर पूंडी कर रहा था। आराम से बोल, मियाँ जी आने वाले हैं। सुन लिया ना, लित्तर ला लेना उन्होंने। तो ये बॉडी बिल्डर, हाँ वैसे वो थी कैसी? सेम सेम ऐसी। जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम मौलाना। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। जवानियाँ मानो पुत्री, चाय की बैठक में बड़ी गप लगती है ना। क्या करें बाबा जी, दुनिया की बातें बातों में आ जाती हैं। फिक्र नहीं है ना पुत्री, जब फिक्र लगाओगे उसके जिक्र का तो चुगलखोरी से बच जाओगे पुत्री। डेरेदार नजर नहीं आ रहा? बाबा जी वो लुबना मीर के साथ अदालत गए। बाबा जी मैं चाय मंगवाऊँ आपके लिए? पता है पुत्री, हमारी चाहत को उसकी चाहत की लोड़ है, चाय की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। चाय मंगा फकीर मोहम्मद के लिए। इसने भी चाह का कह दिया है। हाँ पाइए ना बाबूजी, मेरे घर आइए, कुछ चल के खाना वाना खाइए। रब रिज़्क़ को दुगना करे पुत्री, मुश्किलें हैं, हिम्मत नहीं हारनी। नजर आता है ना वो, जी दिल में नहीं देखती ना। दुनिया जो बस गई है दिल में, रब आबाद रखे। आ बैठना फकीर मोहम्मद। बाबा जी मुझे इजाजत है। रब मंजिल सौखी करे पुत्री, जिथे पैर उथे खैर। जिउंदी रहो। अल्लाह हाफिज। रब रखा। आप बैठना फकीर मोहम्मद। वारिस अली, यहाँ 2 बहनें रहा करती थी। हाँ, जुबैदा और तूबा। वो नजर नहीं आती? सब खैर है ना? जुबैदा तो अल्लाह को प्यारी हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बस फकीर मोहम्मद, वो बेचारी इतनी ही लिखा के लाई थी। बेशक। तूबा यहीं मेरे पास ही रहती है। आ ना, आ मैं तुझे उससे मिलवाऊं। चाय ऊपर ही पी लेते हैं। हाँ चल। आजा।
थुन वंदली दे मिथली तान वे मैं ता हो दई तुलबान वे मैं ता हो दई तुलबान वे। हाय हाय जा दंदू तनु अल्लाह ही पुथे दा मेरी जिंदगी तो होता ही बना दी है। पानी क्या हुआ? उनमें से कोई भी तारीख पर नहीं आया। तो थे बाद है ना, अब थामने नहीं आएंगे। फूफा तो मैंने खाया है ना। इसमें आता क्या तसूल? जो जुल्म सहते हैं कसूर उनका भी तो होता है ना। आ फितल ना तले थोप थी तो दे दा। मैंने सुबह ही नमाज पढ़ते दुआ दी थी, देख लेना इंशाल्लाह गलती तला तो दे दी। तल तो आता लिया फिर देखना वील दी थे आती थादी बड़ी धूमधाम थे ओदी बत्तियां लदेंदी पंदले दलेंदे और हल तलफ बादे बादे बदेंदे। पता है मोहम्मद रफी तो बड़ा मजेदार दान करना आता है, बंदला डाले दा वो हैं वील दी ते थादी ते भी थोश नहीं हुई। कमाल है। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, नहीं चाहिए भाभी मुझे ये। ले जाए आप यहाँ से। जिया ऐसा मत करो। तो क्या करूं? हाँ, हंस के कबूल कर लो ये सब कुछ, पत्थर की मूर्ति बन जाऊं जिसे सोने चांदी से सजा कर कमरे के कोने में लगा दिया जाता है। जिया भाभी आप तो देख रही थी ना कैसे हकारत से बर्ताव कर रही थी वो मेरे साथ। पास बैठने को कहा है, बराबर बैठने को नहीं। वो सिखाएंगे मुझे एटिकेट जिन्हें खुद नहीं पता। सलाम में पहल करना बाहर से आने वाले पे फर्ज होता है। जिया वो बड़ी हैं। हाँ मान लिया वो बड़ी हैं, लेकिन बड़ापन नहीं है उनमें। जिया वो पहली बार तुमसे मिली हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदतें समझ जाएंगी तो वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी। भाभी मुझे नहीं चाहिए उनकी हमदर्दी या प्यार। जाइए जाके बता दीजिए उसे, नहीं करनी मुझे उसके पोते से शादी। जिया ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हो जाने दे, क्या कर लेंगे ज्यादा? मार देंगे ना मुझे, मार दें। मैं भी अपने आप से वादा करती हूँ नहीं जाऊंगी उनके घर जीते जी। भाभी ले जाइए सब कुछ यहाँ से और जाके उसे बता दीजिए जिसके वो शगुन लेके आई है ना, उसकी लगन किसी और के साथ है। अल्लाह अल्लाह जी सो जा नीनू नहीं आती। वैसे तुझे भी अब मियाँ जी से अपनी शादी की बात कर ही लेनी चाहिए। दिल तो बहुत करता है यार, मगर फिर डर जाता हूँ। इज्जत भी तो बचानी है ना यार। क्यों इतनी सख्त है वो? मुझसे ना पूछे मेरे बादशाह, बहुत सख्त है। बड़े बड़ों को बेइज्जत होते देखा मैंने उसके हाथों, बड़ी मुंह फट है। और मोहम्मद रफीक ओए आजा, ओए आ भी जा, आजा तुझे चिप्स खिलाऊं।
मेरा छोटा सा प्यारा सा मोहम्मद रफीक। पता है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो वहाँ सामने बैठकर मुझे देखोगे, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी, फिर तुम अपने भाई के साथ बैठ के मुझे कहोगे आता हूँ मम्मी, फिर मैं तुम्हें गुस्से से डांटूंगी, फिर तुम रोने वाली सूरत बना लोगे। फिर ना तुम्हारा बड़ा भाई है ना मोहम्मद रफीक, वो कहेगा अम्मी जी ना डांटो, अभी आ जाएगा। बड़ा हो जा जल्दी से, बड़ा हो जा। आजा भाई फकीर मोहम्मद। बड़ा हो जा, थोड़ी देर में आ जाएगा। छोटा सा बोलो तो अम्मा, अम्मा छोटा मोहम्मद रफीक, मेरा बेटा गिर गया। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अम्मा मेरा बेटा गिर गया। अम्मा, 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 दुख को दिल का रोग नहीं बनाते पुत्री, नहीं तो बछोड़ा हंजू बन के आंख से निकलता रहेगा।
बिस्मिल्लाह पढ़ा कर। अच्छी सोच में बरकत पड़ेगी पुत्री। पापा जी, जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए अच्छा क्यों नहीं होता? इम्तिहान लेता है वो, साबर बनाने के लिए। मैं अपने अम्मी को जाके बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रफीक, औखा पैंडा है, रब आसानी फरमाए। बागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम, नाम 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 मौला घर की दीवारें ऊंची हों तो बेफिक्री आदत बन जाती है। चोरी चकारी का डर नहीं होता ना। लेकिन बेटी जवान हो जाए तो दीवारों को भी लेप करना पड़ता है। जानती है क्यों? कोई कीड़ा मकोड़ा भी दीवार में सुराख ना कर सके। ये हमारे पिंड के वडेरे सोचते हैं और यहाँ के अपनी निगरानी में सन लगवाते हैं। बेची वो सफाई नहीं देनी, उसका दिल साफ करना है। अगर ये जिम्मेदारी हमने ले ली, दिल नहीं रहेगा उसके सीने में। और इससे ये भी बता दे, अब ये इस घर की नहीं, हमारे खानदान की इज्जत है। और जो इज्जत खानदान की गैरत को दागदार करने की कोशिश करे तो उसके नसीब में कब्र होती है या हमारा कैद खाना।
जहां सैक सैक के मरती है वो। ओ काकी, अपनी आंख को चपकने की आदत डाल। अगर हमने इसे झुकना सिखाया तो कभी उठ ना सकेगी। गौन गा छोकरियों। ओ लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, ओ लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आना स्वाद गल बात दा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। हमें जी पता है आज क्या हुआ है? आज फिर तो हुआ है। हाँ जी। मेला थोना बेटा मोहम्मद रफीक। मेरा बेटा वो कौन था दिन है जिस दिन तुथ नहीं हुआ? अम्मी जी, जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहना चाहिए। अच्छा दी। हाँ जी। रोटी पक गई? पहले बता क्या हुआ आज? मैंने बताया नहीं अभी तक। नहीं। फिर रोटी दे दे, साथ साथ बताता रहूंगा। अच्छा मुद्दे फितल दाते तुदे लोती दी पल रही है? पहले बता आज क्या हुआ, फिर लोती मिले दी बस। ला 10। वो मैंने छोटी अम्मी को देखा था। मिली थी तुझसे? कैसी है वो? भालू के साथ खेल रही थी। भालू गिर गया था नीचे, खिड़की भी खड़ी थी ना वो। फिर क्या, भालू ने बाहर आई, मैं देखते ही रह गया। तुझे मिली नहीं वो? नहीं। पता है अम्मी जी, वो भालू का मोहम्मद रफीक कह रही थी। एक बड़े मजे की बात तुझे बताने लगे हैं परांदी। हमने आज तक चंद को नहीं देखा,
नहीं जानता ना क्यों? उसमें भी दाग होता है इसलिए। तूने जब फोन करके हमें शगन लाने का कहा था तो खतरे की घंटी हमारे दिमाग में बजने लगी थी। तभी तो हमने तुझसे पूछा था कि दाल में रोड़ तो नहीं आ गया परांदी। तूने बड़े ढिठाई से कह दिया नहीं बेजी, बहन का भार है जल्दी उतर जाए यही फिक्र है। ऐसी ही कुछ बकवास की थी ना तूने। जी जी बेजी। पर फिक्र तो कुछ और ही थी परांदी, जिसका जिक्र नहीं किया तूने। लुकाई बात लुकी नहीं रही। बेजी मैं कुछ समझा नहीं। मर जानिए, ध्यान पाँव की तरफ रख। सियाना ना बन परांदी। तू जान गया मैं क्या बात कर रही हूँ, पर मान नहीं रहा। बेजी मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। रोक 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 रोक। तुझे उसका मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। अब वो हमारे स्कूल में आ गई है। उसे सबक अब सिर्फ हम देंगे। जी बेजी। और रोटी छोटी खिलाओ और बुलाओ सब छोकरियों को। चढ़ दे मिर्जे खान नू ते जट वंजल देंदा ए मत हो फट रना दी दोस्ती ते खुरी जिन्ना दी मत हो हस हस लाउंदियां यारियां हो ते रो रो देंदियां दस जटाई हो वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। ओ नन्हे परे होए उसे जगह दे। आजा इधर आके बैठ पुत्री। आया मोहम्मद रफी। ले भी पुत्री, आज से एक बात याद रखना, जब किसी महफिल में आओ तो सलाम सबको करना है। इससे क्या होगा मियाँ जी? इससे ये होगा पुत्री कि सब सलाम का जवाब देंगे। एक बात पूछूं मियाँ जी? हाँ हाँ पूछ पुत्री। ये आदमी 2 शादियां क्यों करता है? 2 शादी? मियाँ जी आप भी ना अपनी तरह से ठीक करते हैं आप, मगर वो बात सुनने वाले पर कैसे असर करती है ये नहीं सोचते आप। अच्छी तरह जानते हैं आप, अच्छी तरह, कि वो बच्चा एक एक बात को नोटिस करता है और वो ये समझता है कि जो आपने और परी पैकर ने कहा है बस वही बात ठीक है। बताए ना मियाँ जी। और रहने दे मोहम्मद रफीक, तुझे बताने में मियाँ जी ने आप सब कुछ भूल जाना है। रहने दे बस। ले 10। बताए ना मियाँ जी। और पुत्री मर्द 4 मियाँ जी
दुतना तिथि तो दिया तलो दो मुझे पूरा दुनिया यकीन है, का उसे बहुत मजा मालिक आएगा। है। नाम उठी डालिया तलो सुनियो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या हम कुछ मजेदार कर सकते हैं? कुछ मजेदार कर सकते हैं? अरे हाँ जियान, क्यों ना हम लोग बॉक्सिंग खेलें, इससे हमें मजा भी आएगा। मालिक है नाम नोबिता! उठी डालिया तुम इतनी तलो, जल्दी कहाँ भाग रहे हो? नोबिता तो जल्दी में लग रहा है, इस तरह जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों को परेशान करने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं आता। मालिक है हे शिजुका, मोहम्मद अरे रफी? नोबिता तुम कैसी हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? पियानो क्लास के लिए हम सभी स्टूडेंट्स क्लास पर जा रहे हैं। अच्छा मैंने तो सोचा था मैं मैं तुम्हें उल्टा एक डाली मजेदार थी। जगह घुमाने हाँ लेकर जी। जाऊंगा। लेकिन पता वहाँ नहीं, सब लोग मेरा मुझे इंतजार नहीं पता कर रहे लगा। हैं। हमें बस आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं, बस 10 मिनट। क्या तुम्हारा मतलब है सिर्फ क्या बना रही हो? मोहम्मद रफीक के लिए पराठा बना रही हूँ। अरे इतने रोमांचक आपका नाश्ता तैयार है? लेकर नहीं जाओगे? या मैं बनाती हूँ? नहीं लगना दी, आप थे बुलाते थे वाल नहीं बने थे। क्या नहीं पड़ेंगे? में तो वो बहुत ही बेकार जगह है। मेरा यकीन करो, तुम दोनों को वहाँ बिल्कुल मजा ओके ओके ओके। पेड़े, हाँ वो तो मैं बना लूंगी। आओ। नहीं पेला नहीं वल। मोहम्मद रफीक तू बता ना। वल यानी कि बल, बेलम बल, पराठे की तय लगाना पेरे में। अच्छा वो तो तुम खुद ही बनाओ। मोहम्मद रफी हाँ जी। स्कूल नहीं गया? आज छुट्टी है। क्या है? छुट्टी। मोहम्मद रफीक बता ना। छुट्टी है। अच्छा छुट्टी, छुट्टी है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। लो भाई मोहम्मद रफीक, किसको? भाई अगर तुम हमारे पास ना होते ना तो मुझे तो इसके कई लफ्ज समझ नहीं आने थे। आप बैठे ना लुबना दी, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लगाती हूँ। पति पलाथा पलाथ। चल चल के टेबल पे बैठे, नाश्ता लग रहा है। चलो। ये क्या इख्तियार साहब, आप तारीख में तारीख डलवाते जा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि हम ये केस ही हार जाएं। परंदी तूने रेस के मैदान में दौड़ते हुए घोड़ों को देखा है कभी? नहीं, एक दो बार आपके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ है। रेस की जीत का तजर्बा इत्तफाकात से हासिल नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए उम्र कमानी पड़ती है। जिंदगी की दौड़ में जो तेज भागते हैं, जीत उसी की होती है। नहीं परंदी, जो दूसरों को भगा भगा कर थकाता है ना, जीत उसी की होती है। देख परंदी, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, ये जब स्टार्टिंग गेट के अंदर होते हैं तो उन पर बैठा हुआ सवार उनकी लगामें खींच खींच कर उनकी तेजी का एहसास दिलाता है। तो जिनमें बहुत ज्यादा तेजी दिखती है वो विनिंग पोस्ट पे सबसे आखिर में पहुंचते हैं। अब इस जिंदगी की रेस में हमने 5 से लेकर 10 फरलांग तक की रेसों की जीत लुबना हमीद के नाम कर दी है। और सबसे बड़ी और फाइनल रेस डर्बी हम खुद जीतेंगे, क्योंकि तब तक लुबना हमीद 5 से 10 फरलांग की छोटी रेसें दौड़ दौड़ के थक चुकी होती है। इसका मतलब है कि आप दाव लगा के बैठे हैं। तीर तो ताना है परंदी
कहीं निशाना न टूट जाए, इस डर से अभी छोड़ नहीं रहा। इख्तियार साहब, शिकार अपनी जगह न बदल ले, देर ना करे। न शिकार अपनी जगह बदलेगा, न हम अपनी नजर। कितना अच्छा लग रहा है ना आज। रोज अच्छा नहीं लगता क्या? जब ख्यालों में तुम होते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। एक ख्याल के बाद दूजा आ जाए ना, तो वो पहले को मिटा देता है। इसलिए मुझे अपने ख्यालों में बसाने की कोशिश ना कर। मैंने कभी भी तुमसे वो जगह मांगने की कोशिश नहीं की परी पैकर, जो लुबना हमीद की है। ओए, तू यहाँ क्या कर रही? और ये सब क्या है? मियाँ जी के साथ बाबा जी फकीर मोहम्मद आए थे। तूने अगर उनके साथ कोई पुठी बात की है ना, तो समझ ले बद्दुआ ही गई। पागल मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, बुजुर्गों के एहतराम में नहीं। उनके कहने पर अमल किया है तो तुम्हारे घर आई हूँ। तो क्या कहा है उन्होंने? दिल की बात जानते हैं वो, जानते तो तुम भी हो, मगर अनजान बने रहते हो। देख तूबा, देख, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग खराब ना कर बस। वो असल बात तो मैं बताना ही भूल गई। 1 तारीख गुजर गई है, कोई नहीं आया उनमें से, मियाँ जी बता रहे थे। तो
लगता है हर बात की अली पे बतानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे पढ़ने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तू बा जो बात करनी है सीधी सीधी कर और निकल यहां से, चल। बात तो मुकम्मल करने दो परी पैकर। जानते हो 2 तारीखें और गुजर गई ना तो वो भी मुझ जैसी हो जाएगी। ओए ओ नन्हे, इसे बाहर का रास्ता दिखा। अगर मेरी फिरकी घूम गई ना तो मैंने इसे सीधा ऊपर भेज देना, लाइक दिस। तुम्हारे हाथों से मिली मौत को जिंदगी समझकर कबूल कर लूंगी, 2 शुक्राने की नफिल अदा करके। तूबा, तू क्यों करती है ऐसा? इससे भी पूछो ना, ये ऐसा क्यों करता है? मैं तुझे गोली कट मारनी। ना परी पैके, मुझे गोली मार दोगे तो जेल चले जाओगे, फिर तो लुबना हमीद बेवा बन जाएगी। बिन ब्याही बेवा। मुझे दो ना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। तूबा, तूबा, तू जा यहां से। इसे कहो ना, ये जाने का कहे, घर से जाने का कहना। जाने का कहोगे तो तुम्हारे हुक्म पे दुनिया से भी चली जाऊंगी। तूबा, तू जा यहां से। ऐसी कोई गड़बड़ हो जानी है। जानती है ये लुबना हमीद से प्यार करता है। ये भी तो जानता है कि तूबा सिर्फ इससे प्यार करती है। जा रही हूँ, एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा के ही देख लो, जैसे लुबना हमीद को देखते हो। तू चल मेरे साथ, चल, मैं तुझे छोड़ के आऊं। जब तुझे पता है वो तेरा नहीं, तो फिर क्यों जिद करती है तू? तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए तुम्हें क्या पता मोहब्बत जिद को मारती है, और जिद मोहब्बत करने वाले को। मोहब्बत में मीम की कुंडी जिसके दिल में पड़ जाए उसे दुनिया के काबिल नहीं रहने देती। इस मर्ज को अपने वजूद से क्यों लगाना? इसका इलाज ना हो। ये मर्ज लग जाता है नन्हे, और जब ये लग जाए तो फिर कोई और बीमारी नहीं रहती। मुझे क्या देख रहे हो? मोहब्बत के मरीज को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। पहले मोहब्बत के किसी स्कूल में दाखिला लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ये लाइलाज है।
जानता हूं मैं कि जिसे इस दर्द की पहचान हो जाए वो फिर इसे सीने से जुदा नहीं करता। कसम ले ले। कुछ बोलोगी नहीं जिया? क्या बोलूं? औरत होकर औरत को जलील कर रही है। इस कैद खाने से उनके कैद तक बस यही जिंदगी रह गई है मेरी क्या? क्या एक माँ अपनी बेटी को दुनिया की दोजख में जाता देखकर खुश हो जाएंगी? ये भी तो सोचिए कि तेरे लिए जन्नत है कहाँ? जिसके पास तू जाना चाहती है वो तेरा नहीं है, और जो तुझे अपना बनाना चाहते हैं उनसे तो अब मुझे भी खौफ आना शुरू हो गया है। रोज मरने से बेहतर है भाभी कि मैं एक ही बार मर जाऊं। खुदकशी हराम है जिया। उनके घर जाऊंगी तो जिंदगी हराम हो जाएगी। उस दिन मैंने एक मां का मान रखा था, आज एक बेटी अपनी मां से जान बचाने का सवाल कर रही है। जवाब मुश्किल है जिया। अच्छा ये बता, अगर उसने तुझे ना रखा तो तू यहां वापस तो नहीं आएगी ना? शगुफ्ता, शगुफ्ता, मैं हूं। मैं थमदी ते तोल आ दिया। आप अभी थोई नहीं? तू बस सलीम की बातें सोने ही नहीं दे रही मुझे। वीलदी तो बताना था ना। यही सोच रही हूँ मैं, यही सोच रही हूँ कि अभी जाके परी पैकर से सारी फाइनल बात करूँ। अभी अभी तो वो थोले होंगे। मैं जाग रही हूँ ना। हाँ दी, तो वो भी जाग रहा होगा।
बाकी? जी बेजी। यहाँ क्या कर रही है? बेजी वो सोने से पहले सारे घर के लॉक चेक करके सोती हूँ। मेरी आदत की है तू भी। मैं भी ऐसे ही किया करती थी। चोरी चकारी का डर जो होता था, अक्सर जिन माई का दादा कहता था बेफिक्र होके सो जा। हमारे घर में कोई चाती नहीं मार सकता, संग किसने लगानी है? जी बेजी वो ठीक कहते थे, पर आंधी मुझे बता रहा था कि आपके घर की तो छत पे भी परिंदा आके नहीं बोलता। हमारे घर का रख रखाव तो वैसे ही है, पर यहाँ कुछ बदलाव आ गया है। नहीं बेजी, यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही है। तू तो इस घर में कत्ल का भुगतान करने आई है। तू तो कहेगी, हर गलत काम की तरफदारी भी करेगी। अच्छा ये बता, कहाँ गई है वो? लगता है मोहल्ले में कोई हुंजा ही फेर गया। इतना सन्नाटा। चलो रंगू, शेरवान कल ही पहरा दे मोहल्ले में। कितना बदनसीब हूं मैं। सारा मल्ला सुकून से सो रहा है, ना मुझे नींद आ रही है ना चैन। अच्छा है रंगू, बदकिस्मत। का रोजा तोड़ ले, नहीं तो मेरे हाथ से सांट उठ जाने तेरे। बोल, कहाँ रहता उसका? हाय ओ तेरे चुम के कहाँ है? आज नहीं पहने? लगता है रास्ते में कहीं गिरा आई हो। आओ ढूंढने चलें, आज। हेलो, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं आप। मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। हेलो, बात तो सुने। हेलो लांडी की, हेलो ओए। हाय ओ तेरे चुम के, लेट नाइट वाली रात के इस पैर, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर से मिलने आई है। परी पैकर तेरी तो ऐसी की तैसी। तू ठीक तो मुझे दादी कहते हैं। ये ढिठाई छोड़ दे। बोल,
बोलने में देर करेगी ना, दाग लग जाएगा हमारी इज्जत को। फिर जानती है क्या होगा? बिन्नी चढ़ना पड़ेगा तेरी छोकरी को। ओए, सो जा, मैं देखता। बेजी जी आपके घर में खुश नहीं रह सकेगी। खुशी नाम की सौगात उड़ चुकी है उसके नसीब से। ओ छोकरी, इधर आ, इधर आ। जी बेजी। तुझे पता है उसके ठिकाने का? बुला उस बदखबरे को, वही टिकाएगा गोली इसके दिमाग में, तब बोलेगी ये। जा। हैरान होने की जरूरत नहीं है। ले दस, इस वक्त तुझे यहाँ देखकर हैरान होना बनता नहीं मेरा। परिपैकर मैं घर छोड़ आई। ये मत पूछना क्यों। तो क्या चुप करके तुझे घर में बिठा लूं? अगर उसने तुझे ना रखा तो तू यहाँ वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया परिपैकर। अब फैसला तुमने करना है। और फैसला सुनाने से पहले इतना याद जरूर रखना कि मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। तू पागल तो नहीं हो गई? जानती है क्या कह रही है तू? मैंने जो कहना था ना, कह दिया। देख जिया, हम लोगों को अपनी इज्जत की इतनी परवाह नहीं होती जितनी दुश्मन की इज्जत की फिक्र लगती है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर आई हूं परिपैकर। पर परिपैकर तेरा नहीं है। जिसके पास तू जाना चाहती है वो तेरा नहीं है। अच्छी तरह जानती है ना तू, और फिर किसी को अपनाने का ये कोई तरीका नहीं होता। चल चल वापस चल। वापस नहीं जाना मैंने। तुम अगर कबूल नहीं करोगे ना तो मर जाऊंगी मैं।
वहां मेरी शादी करना चाहते हैं। मैंने वहां शादी नहीं करनी। देख जी, तू मेरे साथ चल, मैं कर तो भरानी से बात खुद। लाला सुन लेगा, लाला शायद तेरी सुन भी ले परी बहकर, लेकिन वो लोग जो आए हैं ना, वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे वो। जब परी पैकर बात करेगा ना तो सबको सुननी पड़ेगी। चल आजा। नहीं, जिद नहीं करते, चल चल मेरे साथ। आजे आजे मियाँ जी, आजे आजे आजे। ए आ ए आ ए आ ए आ, क्या बात है। आजे आजे मियाँ जी, आज रंगे हाथों पकड़वाना है उससे। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए 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 लुबना जी, आज आपको भी दिखाऊं। क्या हुआ मियाँ जी? तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? वो दिल घबरा रहा था मियाँ जी, इसलिए। होता है, घबराहट होती है जब दिल को दिल से रहा होता। तू चुप कर रघु। ना मियाँ जी ना, आज लुबना जी को वापस भिजवाने की कोई दलील नहीं देनी, रंगे हाथों पकड़वाना है आज मैंने उस मीसने को। पकड़वाना है? इसको पकड़वाना है? जाने मन जाने जिगर परी पाकर को। हुआ क्या है मियाँ जी? और ये लेट नाइट वाली